गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बनाएंगे कक्षा 9 का वीडियो गणित का। कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर एनसीईआरटी से पढ़ाइए, कुछ बच्चे और साइड बुक पढ़ना चाहेंगे। तो गणित का ऐसा वीडियो बनेगा जिसमें आपका एनसीईआरटी भी आएगा और मनोहर्य भी। तो साइड बुक से पढ़ा रहे हैं आपको कोशिश किया जा रहा है कि पूरा वीडियो फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक हर सवाल का। अगर आप स्कूल में क्लास नहीं करना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो देख के आप फिर बना सकते हैं अच्छे से। ठीक, चलिए तब चालू करते हैं कक्षा 9 का वीडियो। पहला चैप्टर है गणित का संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इंग्लिश में इसको बोलेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिए, पीछे क्लास में आप संख्याओं से रिलेटेड चैप्टर अलग अलग पढ़ते आए हैं। तो लास्ट टाइम आप संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं संख्याओं से बारे में। इसके बाद की जो गणित आएगी अगले क्लास में वो इसके ऊपर होगी। तो संख्याओं को एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, फिर यहाँ से आपका चैप्टर चालू होगा फर्स्ट ए एक्सरसाइज। तो सबसे पहली जो संख्या होती है, आप पीछे क्लास में पढ़े होंगे, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? थोड़ा सा इसकी इंग्लिश भी देखते हुए चलेंगे। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जो संख्या काउंटिंग के काम आती, गिनने के। अब ये प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, 1 to इनफाइनाइट, 1 2 3 4 डॉट डॉट। 1 से संख्या जो शुरू होती है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा बहुत सिंपल, आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। इसको क्या बोला जाएगा? होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है, 0 1 2 3 डॉट डॉट। शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। तीसरा धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? इसको हिंदी में बोलेंगे पॉजिटिव नंबर, इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर। जिन संख्याओं के पहले प्लस लगा हो या कोई सिंबल ना हो, +1 +2 +3 डॉट डॉट। संख्या रेखा के दाहिने साइड की जितनी भी संख्या होती है 0 के, उसको बोलते हैं धनात्मक संख्या। या दूसरे वर्ड में कोई आपसे पूछे कि धनात्मक संख्या क्या होती है, तो आप बोलेंगे जिन संख्याओं के पहले प्लस लगा हो, धन का चिन्ह हो, उसको बोलेंगे धनात्मक संख्या। चौथा है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या इंग्लिश में इसको बोलेंगे निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर क्या होता है? जिसके पहले माइनस लगा हो। बहुत आसान है। ऐसी संख्याएं जिनके पहले क्या लगा हो? ऋण का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। वेरी सिंपल। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटीजर। ये क्वेश्चन, ये पूर्णांक की डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है आपसे। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक शब्द आपकी मैथ में बहुत ज़्यादा यूज होगा। क्लास 6 का भी पहला चैप्टर पूर्णांक है, लेकिन 9th या 10th लेवल तक आते आते बच्चे भूल जाते हैं कि पूर्णांक होता क्या है।
तो आपको बहुत आसान भाषा में बता रहे हैं पूर्णांक क्या होता है, आपको कभी भूलेगा नहीं। पूर्णांक इंटीजर, तो पूर्णांक में धनात्मक संख्या भी आती है, ऋणात्मक संख्या, इसके साथ साथ एक और आती है संख्या, उसका नाम है शून्य। तो शून्य और धनात्मक और ऋणात्मक तीनों को मिला देंगे तो उसको बोलेंगे पूर्णांक। तो इसकी डिफिनीशन थोड़ी सी लिख दे रहे हैं। सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य पूर्णांक कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। बहुत आसान है, आप भूलेंगे नहीं। सभी धनात्मक, सभी। तो आपने अभी ऋणात्मक संख्या के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद अगला देखो, बहुत इम्पोर्टेंट आता है, पांचवा पूर्णांक। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है, देखिए बहुत ही आसान होता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को मिला दिया जाता है तो पूर्णांक बन जाता है। पूर्णांक नाम का चैप्टर आपको क्लास 6 में मिलेगा, और पूर्णांक शब्द गणित में आपको मैक्सिमम टाइम बहुत बार मिलेंगे। तो पूर्णांक को क्लियर करने के लिए छोटी सी 3 वर्ड की डिफिनीशन है, बहुत आसान है, उसको आप देखिए। सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य पूर्णांक कहलाते हैं। इसका मतलब संख्या रेखा पर जितने भी नंबर होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, पूर्णांक। 0 यहाँ होता है, यहाँ +1 +2, इधर -1 -2, इन सब का पूरा जो सेट होता है उसी को बोला जाता है पूर्णांक। तो एक बार फिर से देखेंगे, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। इसके आगे की संख्या देखते हैं, पूर्णांक। इसके बाद आता है अगला नंबर सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 से कटता है, डिविजिबल बाई 2। 2 से जितने भी नंबर डिविजिबल होते हैं, कटते हैं, उसको बोला जाता है सम संख्या। तो बस एक शब्द में बोलेंगे डिफिनीशन, 2 से विभाजित, बस इतना ही बोल देंगे, बाकी तो आप बना के समझ ही जाओगे। कोई आपसे पूछेगा, 2 से विभाजित सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 ... ये अगला नंबर आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, बस इसी इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे लिखे थे 2 से विभाजित, यहाँ पे लिखेंगे जो 2 से विभाजित न हो। आप सम, विषम, भाज्य या भाज्य में कंफ्यूज मत होइए, बस केवल जितना हम बता रहे हैं उतना आराम से समझते चलिए, बहुत आसान होगा। जो 2 से विभाजित न हो, जो 2 से विभाजित न हो, उसे क्या बोला जाएगा, विषम संख्या। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ से सम विषम को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। आपको पता है कि क्लास 9th और 10th में 20 नंबर बहुविकल्पी का आता है, तो उस बहुविकल्पी में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या है 8। अगर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलता तो आप बताते कि 9, लेकिन सम पूछेगा तो 8, और एक अंक की सबसे बड़ी विषम पूछेगा तो 9।
ऐसे छोटी पूछ सकता है, फिर 2 अंकी, 3 अंकी, सम विषम। तो ये आपको समझना आसान हो जाएगा यहाँ से, जब आप सम और विषम की डिफिनीशन आपको पता होगी। तो सम संख्या का मतलब 2 से विभाजित, विषम संख्या का मतलब जो 2 से विभाजित न हो। अगला देखिए 8वां नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखिए क्या होता है, भाज्य संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अपने और एक के अलावा, जैसे ये 4 आपको दिख रहा है, 4 किससे कटेगा, एक और 4 के अलावा एक संख्या 2 है जिससे 4 कटेगा, एक संख्या 6 है, एक संख्या है 8, फिर 9। कुछ बच्चे 9 में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी ये तो विषम है। विषम तो है लेकिन इसके साथ साथ भाज्य संख्या भी है, क्योंकि वो 3 से भी कटती है, इसलिए क्या है ये भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है जो अपने से भी कटे, स्वयं से भी कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से कटती है, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अगला देखिए 9वां, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो किसी से न कटे, एक से कटे और अपने से कटे। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य होती है 3, फिर 5, 7, 11 डॉट डॉट इसके आगे। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जी 1 अभाज्य क्यों नहीं होता। 1 देखिए ना तो अभाज्य होता है ना तो भाज्य होता है। 1 जो होता है, अभी आपको परिभाषा हमने बताया भाज्य की, कि जो संख्या स्वयं से कटे और एक से कटे, तो उसमें एक देखो कॉमन हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा, स्वयं में भी आ जाएगा और एक में तो आ ही जाएगा, इसलिए एक को अभाज्य नहीं लेते। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है, 2। इसके साथ देखिए एक ठो और भी होती है 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं होती, क्योंकि 15 3 से कटेगा। जो किसी से नहीं कटती है उसी को बोला जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य वर्ड भी कई बार आएगा, तो अभाज्य वर्ड गणित में आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि वो किसी से कटेगी नहीं, 2, 3, 5, 7। इसके साथ एक और संख्या आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रेशनल नंबर। परिमेय संख्या आप पढ़े होंगे, क्लास 7th में एक चैप्टर है, 7th में भी है और 8 में भी है और 9th में भी आएगा परिमेय या परिमेय करके। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें। कैसे लिख सकें, P/Q मतलब अपान के रूप में लिख सकें, लेकिन शर्त होगी कि Q जो होगा वो 0 नहीं होगा। Q का मतलब जो हर होगा, अंश हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो भी परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा बहुत आसान है, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 न हो, उसको बोला जाता है परिमेय संख्या। इतनी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब रियल नंबर होती हैं। आपको क्लास 10th में चैप्टर मिलेगा वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर मिलेगा वास्तविक संख्या। तो जितनी आपको हमने संख्याएं बताया वो सब वास्तविक संख्याओं को के अंतर्गत आएगा, इसलिए आपको इतनी संख्या जितनी हम आज बताया गया उतना आप याद रखोगे। इसके बाद एक संख्या अपरिमेय आएगी, तो जो आगे आपको 1A 1B 1C 1D तक जब पढ़ा लेंगे तब वहाँ पे अपरिमेय चालू होगा, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा अपरिमेय के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में आपका एक्सरसाइज चालू हो जाएगा 1A।